नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राहुल गांधी इस तरह से बीजेपी वालों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जो हर एक बात में कोई भी घटना हो या ना हो, उसमें राहुल गांधी का नाम आसानी से जोड़ दिया जाता है। ऐसा ही मौका था। एक पुस्तक का लोकार्पण हो रहा था, संघ और सरकार। उसमें प्रकाश जावड़ेकर उस पुस्तक का लोकार्पण करने आए थे, लेकिन उन्होंने पुस्तक के लोकार्पण पर राहुल गांधी पे तीखे हमले किए, जबकि राहुल गांधी का उस पुस्तक से कुछ लेना देना नहीं था। वो पुस्तक सरकार और संघ के बीच किस तरह से समन्वय और किस तरह से काम किया जा रहा है, इस पर केंद्रित है। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर कई बार राहुल गांधी पे हमला किए। आप उन्हीं के लफ्ज़ों में सुनिए। एक एक सोशलिस्ट, एक एक संगठन कांग्रेस का आदमी, जो भी नेता थे, उन सबको उनके विचार रखने के लिए हमने मंच दिया। लेकिन उनके 15-20 ही युवक थे, सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों के युवा विंग के। लेकिन उनकी रोज बैठक होती थी, लेकिन एक दिन भी उन्होंने संघ और बीजेपी के किसी नेता को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपने से दूसरे किसी को मानते ही नहीं। अलोकतांत्रिक कौन है, इंटॉलरेंट कौन है? इंटॉलरेंट कम्युनिस्ट है, इंटॉलरेंट अन्य दल है, और इसलिए कांग्रेस भी। और ये हमने रूप देखा, वो सही रूप है। और संघ का ये रूप है। बाला साहब देवरस उस समय सरसंघचालक थे, वो यरोड़ा जेल में ही थे। हम उनको पूछते थे, अनेक कुछ भी सवाल पूछो। उस समय जेल में क्या होता है, एक अच्छा होता है कि कोई बंधन नहीं होता, पूछो जो दिल करे। तो हम पूछते थे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सबको बुलाओ, उन्होंने कहा कि सबके विचार सुनो, और फिर अपना नक्शा क्या होगा इसकी भी चर्चा करो। ये वैचारिक आजादी का, लोकतंत्र का आविष्कार मैंने प्रत्यक्ष जिंदगी में देखा है, और इसलिए हमारी श्रद्धा है। अगर संघ में कोई ये कहेगा कि मैं अमरूद रखा हूं, मेरे हाथ में अमरूद है, फिर भी आप आम कहो, तो मैं कहूंगा नहीं कहूंगा। लेकिन संघ ऐसा है नहीं। लेकिन ये उन पर आरोप लगा रहे थे। तो मेरा पहला मुद्दा है कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना इस देश में 1977 में अगर हुई, तो उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन संघ का है। और मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूं। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा जी ने रेडियो पर भाषण किया। उस समय टीवी तो था नहीं, रेडियो हमारे पास था। तो उन्होंने कहा कि मैं इमरजेंसी पार्शियली दूर कर रही हूं, 20 मार्च को चुनाव होंगे, राजनीतिक बंदियों को छोड़ूंगी, लेकिन संघ के बंदियों को नहीं छोड़ूंगी। ये भी बताया। हम प्रत्यक्ष 26 जनवरी को छूटे। 18 से 26 जनवरी के बीच में 8 दिन, उस समय तो मोबाइल नहीं होते थे, और अभी तो गैंगस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं जेल से। ऐसा तो उस समय कुछ था ही। तो फिर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हुआ सभी जेलों में। सोशलिस्ट और अनेक लोगों का यह कहना था कि ये इंदिरा जी का ट्रैप है, हमें ना धन मिलेगा, ना वाहन मिलेगा, ना साधन मिलेगा, ना उम्मीदवार मिलेंगे, हम हार जाएंगे 50 दिन में। और हारने के बाद शी विल लेजिटिमाइज हर इमरजेंसी रूल, कि लोगों ने मुझे इसके पक्ष में वोट दिया है। लेकिन उस समय और उसमें संघ के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ने वाले थे। तो हम जो राजनीतिक बंदी थे, उन्हें तो पता था कि आज नहीं तो एक सप्ताह में हम बाहर जाएंगे।
लेकिन संघ वालों को तब कहा था कि आप बाहर नहीं जाएंगे। और कितने साल? मुझे अभी एक एडिटर ने पूछा, तो मैंने कहा हम जब हु थिंक्स ऑफ फ्यूचर, मैंने कहा कि जब हम जेल में गए तो 16 दिन रहेंगे, 16 महीने रहेंगे या 16 साल रहेंगे, किसको पता था? किसको पता नहीं था? संघ के कार्यकर्ताओं को पता था कि वो नहीं छूट रहे और आने वाले और कितने साल रहना पड़ेगा पता नहीं। तो भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का उत्सव हो रहा है, चुनाव है, जनता पर भरोसा करना चाहिए और चुनाव में हम जीत सकते हैं और पूरा प्रयास करना चाहिए। दिस इज आरएसएस। लोकतंत्र की मजबूती, ये चित्र हमें लोगों के सामने रख, जिनको हिंदुत्व समझता ही नहीं है वो हिंदुत्व पर भाषण दे रहे। परसों तो गीता प्रेस को पुरस्कार दिया तो जयराम रमेश वो समझता है, बोले ये तो सावरकर गोडसे को देने जैसा। मैंने कहा अब हद हो गई, यहाँ सावरकर कहाँ गए गीता प्रेस में? मैंने कहा आप सावरकर एक गाली बनाना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखो कि ऐसा करते जाओगे तो कांग्रेस ही एक गाली बनेगा। ये आज की वास्तविकता है। हिंदुत्व कभी संकीर्ण था ही नहीं। पुणे में हमारे यहाँ वसंत व्याख्यानमाला होती है, उसमें मुझे याद है बाला साहब देवरत जी का भाषण था, हम सामने सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट बैड देन नथिंग इज बैड इन द कंट्री एंड इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। ये कहा था, ये संघ है। हमने तो संघ के उदार रूप को ही देखा, पहचाना और उसी में हम रहे। तो ये हिंदुत्व कभी संकीर्ण रहा नहीं, सबको समाहित करता है। देश पर, देश के जो भी नागरिक है, देश पर जो प्यार करते हैं वो सब है उसमें। किसी पर उसका एक्सक्लूजन की थियरी नहीं है। और आज हम देख रहे हैं मोदी जी जब भी वैक्सीन देते हैं, गरीब अन्न कल्याण योजना देते हैं, घर देते हैं, टॉयलेट देते हैं, एलपीजी गैस देते हैं, किसान सम्मान पद्धति देते हैं या बाकी जितने भी जल जीवन देते हैं, जो मुद्रा लोन देते हैं, किसी का मजहब नहीं देखा, किसी का राज्य नहीं देखा, किसी का पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं देखा। मैं केरल में अभी ज्यादा जाता हूं, केरल में मैंने देखा है एलडीएफ गवर्नमेंट और यूडीएफ भी अपने चहेतों को ही बेनिफिशियरी करके देते हैं, उनके सिवा किसी को नहीं देते बेनिफिट। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। ही डजंट डिस्क्रिमिनेट बिकॉज ही इज स्वयं सेवक। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।